जमात नहुम साइंस हिस्सा दुवम सबक नंबर 17 हयाती टेक्नोलॉजी का तारुफ। नबातात और हैवानात में नसीज टिश्यू यकसा होते हैं क्या? जानदारों में किन अज्जा के जरिए अहम अफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं? जानदारों के जिस्म की अक्ल तरीन साख्ती और अफ़ाली इकाई कौन सी है? नबातात में नसीज और हैवानात में नसीज के मुख्तलिफ अक़साम का मुतालिया और वो कहाँ पाई जाती है, उसकी शक्ल कैसी होती है, उनके अफ़ाल क्या हैं, इस सबक में उसका मुताला करेंगे। हम लोग स्कूल पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कभी उस चीज़ का गहराई से मुशाहिदा और मुताला नहीं करें हम लोग ने। जैसे फ़र्ज़ करो कि हरूफ होते हैं और मख़सूस हरूफ को तरतीब दिया जाए तो अल्फाज बनते हैं, और फिर इसी तरह से अल्फाज की मुनासिब तरतीब से जुमले बनते हैं, और बहुत सारे जुमले या जुमलों को मिलाकर यकजा कर दिया जाए तो सबक बनता है। जो हम लोग किताब पढ़ते हैं उस पे उसी तरह से और बहुत सारे असबाक से एक किताब बनती है। बिल्कुल उसी तरह से जानदारों में भी एक तरतीब होती है, और इससे पहले हम लोग 8वीं क्लास में खलिया पढ़ चुके हैं। उससे पहले जानदारों में किन अज्जा के ज़रिए अहम अफ़ाल अंजाम पाते हैं, तो जानदारों में तमाम अहम अफ़ाल खलियात और नसीजों के ज़रिए अंजाम पाते हैं। खलियात पढ़ चुके, नसीज इस सबक में पढ़ेंगे। अब वो नसीज की तरतीब किस तरह से होती है, जानदार हम लोग पढ़ चुके, और जानदार जो होते हैं 2 किस्म के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। तो जानदारों में तमाम अफ़ाल खलियात और नसीजों के ज़रिए अंजाम पाते हैं, और हम लोगों को इस चीज़ का भी इल्म है कि खलिया जानदारों की जिस्म की अक्ल तरीन साख्ती और अफ़ाली इकाई है। मखसूस खलिये और खलिये की शक्ल जो होती है मुख्तलिफ होती है। ये 2 किस्म के खलिये हम लोग मुताला कर चुके हैं, एक नबाती खलिया और एक हैवानी खलिया। खलियात का ऐसा ग्रुप यकसा मुब्दा, यकसा साख्त और यकसा अफ़ाल अंजाम देने वाले खलियात के ग्रोह को नसीज टिश्यू कहते हैं। हर टिश्यू एक मखसूस फ़ेल अंजाम देती है, और नसीजों के इज्तिमा से, मुख्तलिफ किस्म के नसीजों के इज्तिमा से जानदारों का एक उज़्व बनता है जो मखसूस फ़ेल अंजाम देता है, और मखसूस अफ़ाल के ज़रिए, मखसूस आज़ा के ज़रिए जानदारों में एक उज़वी निज़ाम पैदा होता है, एक उज़वी निज़ाम बनता है। उज़वी निज़ाम हम लोग पढ़ चुके हैं, उज़वी निज़ाम का इल्म है हम लोगों को, जैसे कि दौरान खून। इससे पहले जब हम लोग पढ़े, इससे पहले के सबक में अमल इस्तिखराज। तो मुख्तलिफ उज़वी निज़ाम से एक जानदार बनता है। जानदारों में तमाम अफ़ाल खलियात और नसीजों के ज़रिए अंजाम पाते हैं।
اور یہ ایک پیچیدہ عمل ہوتا ہے ملٹی سیلولر کثیر خلوی جانداروں میں۔ اگر یک خلوی جاندار رہے گا تو اس میں غذا کا انتظام، غذا کا انہضام، غذا کا اخراج، غذائی مادوں کا جسم میں داخل ہونا، غذائی مادوں کا ہضم ہونے کے بعد جسم سے باہر خارج ہونا، تنفس، دیگر اعمال ایک ہی خلیہ انجام دیتے ہیں۔ لیکن کثیر خلوی حیوانات میں نسیجوں کی مختلف قسم ہوتی ہے، دو قسم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نسیج کی تعریف ہم لوگ پڑھ چکے، یکساں مبدا، یکساں ساخت اور یکساں افعال انجام دینے والے خلیات کے گروہ کو نسیج کہتے ہیں۔ ہر نسیج ایک مخصوص فعل انجام دیتی ہے۔ خلیات کے مخصوص تنظیم اور ان کا کام کی تقسیم کی وجہ سے جانداروں کی تمام جسمانی افعال نہایت خوش اسلوبی اور اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں۔ نسیجوں کی قسمیں، نسیج دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سادہ نسیج، جس نسیج کے خلیات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں اسے سادہ نسیج کہتے ہیں۔ مثلا حیوانات میں سطحی نسیج ایپیتھیلیل ٹیشوز اور نباتات میں بنیادی یا مقسمی نسیج میرسٹیمیٹک ٹیشو۔ دوسری قسم ہے مرکب نسیج۔ مرکب نسیج جو نسیج ایک سے زیادہ قسم کے خلیات سے بنی ہوتی ہے اسے مرکب نسیج کہتے ہیں۔ مثلا حیوانات کا خون اور نباتات کے عروقی نسیج میں خشبہ، زائلم اور لہا فلوئم۔ اب ہم لوگ سب سے پہلے حیوانات میں نسیجوں کی اقسام کا مطالعہ کریں گے۔ حیوانات میں یا حیوانی نسیجوں کی قسمیں، حیوانی نسیجوں کو چار اہم نسیجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی ہے سطحی نسیج ایپیتھیلیل ٹیشو، دوسرا عضلاتی نسیج مسکولر ٹیشو، عصبی نسیج حیوانات کے نسیج کو چار اہم نسیجوں میں تقسیم کیا گیا ہے: سطحی نسیج، استحصالی نسیج، عضلاتی نسیج اور عصبی نسیج۔ اب اس کے اندر سے ہم لوگ اس کی باری باری سطحی نسیج کی اقسام کس قسم کی ہوتی ہے، شکل کیسی دکھائی دیتی ہے، کہاں پائی جاتی ہے، ان کے افعال کیا ہیں، ترتیب سے یک کے بعد دیگرے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سطح نسیج کی اقسام: نمبر 1، ہموار سطحی نسیج اسکواموس ایپیتھیلیم، دھاری دار سطحی نسیج اسٹریٹڈ ایپیتھیلیم، گدودی سطحی نسیج گلینڈولر ایپیتھیلیم، ستونی سطحی نسیج کولومنر ایپیتھیلیم، حدبے دار سطحی نسیج سیلیٹڈ ایپیتھیلیم، مکعب نما سطحی نسیج۔ یہ دکھائی کس طرح سے دیتے ہیں، ان کی اشکال کس طرح سے ہوتی ہے، خوردبین کے ذریعے اگر مشاہدہ کیا جائے تو یہ اشکال کچھ اس طرح سے نظر آئے گی۔ اور یہ کہاں پائی جاتی ہے، ان کے افعال کیا ہیں، اس کے آگے ہم لوگ مشاہدہ مطالعہ کرتے ہیں۔ سطحی نسیج، سطحی نسیج حیوانات کے جسم پر ایک حفاظتی غلاف بناتی ہے۔ اس نسیج کی خلیات ایک دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ایک مسلسل تہہ کی طرح نظر آتی ہے۔ جسم میں داخل ہونے والے کسی شے کو پہلے سطحی نسیج سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ سطحی نسیج خلیات کے نیچے ریشے دار ہوتی ہے۔ اسی طرح سطحی نسیج کے خلیات اور ان کے نیچے کی نسیجوں کے خلیات ایک ریشے دار جھلی کے ذریعے جدا ہوتے ہیں۔ سطحی نسیج کی اقسام میں نمبر 1، ہموار سطحی نسیج اسکواموس ایپیتھیلیم۔ یہ دکھائی کس طرح سے دیتے ہیں، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، کہاں پائی جاتی ہے؟ منہ، غذا کی نالی، خون کی نالیاں، پھیپھڑوں میں موجود ہوا کی تھیلیوں، الویول کی اندرونی سطحوں میں پائی جاتی ہے۔
मुंह में, और ये गिजा की नाली की अंदरूनी सतह में पाई जाती है। खून की नालियों में पाई जाती है। खून की नालियों की अंदरूनी सतह, ये खून की नालियों की अंदरूनी सतह में हमवार सतही नसीज से बनी होती है। फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियों अल्वियोल की अंदरूनी सतह, ये अल्वियोल है फेफड़ों में मौजूद रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अमल तनफ्फुस के आज़ा में फेफड़े और उसमें से एक अल्वियोल। साख्त किस तरह से होती है? पतली महीन चपटे खलियात की नीम नफूस पजीर झिल्ली, अफाल मखसूस मुंतखब मादों की तरसील करना। सतह नसीज एपिथेलियल टिश्यू की अगली किस्म धारीदार सतही नसीज स्टेटिफाइड एपिथेलियम, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये जिल्द की बैरूनी सतह पर पाई जाती है। इसकी साख्त खलियात के एक के ऊपर एक कई परतें, अफाल आज़ा की झीज रोकना और उनकी हिफाजत करना। झीज रोकना मतलब जिल्द पर बैरूनी सतह पर जो तोड़ फोड़ होती है उसको रोकना और उसकी हिफाजत करना, ये धारीदार सतह नसीज की काम है। गुदूदी सतह नसीज जिल्द के अंदरूनी तह वगैरह में पाई जाती है। साख्त खलियात में एफराजी मादों से भरी हुई केस थैलियां होती है। थैलियों में गुदूदी सतह नसीज के एफराज होते हैं। एफराज खारिज करने वाले मादे कौन से होते हैं? पसीना, इसके अफाल पसीना, रोगन, म्यूकस या दूसरे अफराजात का अखराज करना। जिल्द की अंदरूनी साख्त पसीना, रोगन, म्यूकस या दूसरे अफराजात का अखराज करना। यहाँ पर जो है ये जिल्द की अंदरूनी साख्त है। जिल्द की ऊपरी सतह एपिडर्मिस, डर्मिस और ये फिर तीन लेयर होती है। उसमें जिल्द की माइक्रोस्कोप से उसका मुशाहिदा करते हैं तो वहां पर एक स्वीट ग्लैंड आता है, पसीने के गुदूद आते हैं। उस पसीने के गुदूद से पसीना खारिज करना, रोगन खारिज करना पसीने के गुदूद से, और रोगन खारिज होता है। म्यूकस जो लेसदार मादा दीगर कोई मादा दूसरा होता है इसमें पैदा होता है जिल्द में जिल्द के जरिए उसे खारिज कर दिया जाता है। सुतूनी सतही नसीज आंतों ग़िज़ाई रास्तों के अंदरूनी तह या मुकेशी तह में पाए जाते हैं। इनकी साख्त सुतून-नुमा खलियात इंजज़ाब के लिए ऊपर की आज़ाद सतहों में तहदार खलियात, अफ़ाल हाज़मी रस का इफ़राज़ करना, मुहर्रिकात और ग़िज़ाई अज्जा का इंजज़ाब करना। सुतूनी सतही नसीज आम तौर पर आंत में मौजूद होती है, आंत की अंदरूनी सतह में मौजूद होती है, ग़िज़ाई रास्ते में होती है। स्टमच ये आंत की अंदरूनी सतह, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है ये यहाँ से जो हम लोग सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी अमल तनफ्फुस का फ़िल अंजाम देते हैं जो नाक से शुरू होती है, तो ये जो है हिस्सा, ये इतना हिस्सा
ये इतना हिस्सा पूरा का पूरा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाता है। और उसके बाद यहाँ से जो सेपरेट होता है तो ये सेपरेट होने के बाद यहाँ से तो वो ब्रोंकाई कहलाता है। ये ब्रोंकाई के बाद जो है इसके अंदर, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आगे जो होता है ब्रोंकाई, और इसके आगे अल्वियोल्स होती है, हवा की थैलियाँ होती है। सतह नसीज की अगली किस्म है हुदबेदार सतह नसीज, सिलिएटेड इपिथीलियम। इसका मुकाम होता है, उसकी शक्ल जो है इस तरह से दिखाई देती है। कहाँ पाई जाती है? तनफुसी रास्ते की अंदरूनी सतह में। साख्त खलियात की ऊपरी आज़ाद सतहों पर महीन बाल जैसी साख्तें मौजूद होती है। बालों की हरकत के बास म्यूकस और हवा को आगे ढकेल कर तनफुसी रास्ते को साफ रखना। ये बाल के जैसा हिस्सा होता है, तनफुसी रास्ते के अंदरूनी सतह में होती है। बाल के जैसा हिस्सा जिसको सिलिया कहते हैं, खलियात पर बाल जैसी साख्तें होती है, और इसका काम होता है म्यूकस, मखात और हवा को आगे ढकेले जाते हैं कर तनफुसी रास्ता को साफ करना। मकरनुमा सतही नसीज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम की शक्ल मकब की तरह होती है, क्यूब शेप्ड शेल होते हैं। इसका अहम फंक्शन सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन है, और ये एक मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। अब ये पाई कहाँ जाती है? ये किडनी के, गुर्दे की, हालिब की अंदरूनी ट्यूब्यूल्स पर पाए जाते हैं, और लुआब दहन के गुदूद में के अंदरूनी सतह वो मकब नुमा सतही नसीज से बनी होती है। किडनी, ये किडनी का क्रॉस सेक्शन है, और कभी हम लोग इसका एक पार्ट निकाल के यहाँ उसका कभी मुशाहिदा करते हैं तो वो ट्यूब्यूल्स होती है, और उस नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन में ऐसी बहुत बारीक 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 ऐसी नालियां होती है जो कि ट्यूब्यूल्स कहलाती है, जो कि हालिब कहलाती है। उसकी अंदरूनी लाइनिंग जो रहेगी वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती है।